बड़े बिजनेसमैन ये चाहते ही नहीं हैं कि आप ये मेथड अपनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो बड़े लोग अपनाते हैं। और काफ़ी ऐसे पर्सन हैं जो इस मेथड का यूज़ करके अपनी कार की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई न्यू कार खरीदनी हो तो वो आपको 1 से 2 लाख के बीच में कैसे पड़ेगी। जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो कार है हर एक घर की ज़रूरत बन गई है। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब, अगर कोई बेरोजगार पर्सन भी है तब भी उसको काफ़ी एक ओकेशन के ऊपर कार का यूज पड़ता है। और तब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कार होनी चाहिए। जी हाँ, आपको एक कार 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको ऐसे ही बिजनेस मेथड या फिर ऐसे ही सेविंग के मेथड पता चल सके, जो आप किसी चीज़ को कम से कम अमाउंट में प्राप्त कर सके। जी हाँ, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कि जॉब पर्सन में है, जैसे डिफेंस वाले हो गए या फिर कोई फॉरेन वाले। जब वो घर में आते हैं 1-2 महीने या 5 महीने के लिए, तो उसको कभी कभी कार की ज़रूरत महसूस होती है, किसी फंक्शन के लिए या फिर किसी और दूर की जगह के लिए जहाँ जाना पड़ता है पूरे परिवार के साथ में। तो उसको कार की ज़रूरत महसूस होती है। कार एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो कि हर चीज़ किसी के पास होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई पर्सन कार खरीद लेता है और उसका यूज सिर्फ 2 महीने के लिए ही है, तो बाकी के 10 महीने या फिर 5-6 महीने उस कार को ऐसे ही खड़ी रहती है। उस कार के ऊपर उसको इंश्योरेंस भी पड़ता रहता है और वैसे भी उसकी डेप्रिसिएशन होती रहती है। अदर चार्जेस, जो उसकी सर्विस के चार्जेस, वो उसको खड़ी के ही पड़ते रहते हैं और हर साल वो कार का अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन हो जाता है। आज के हम वीडियो में बता रहे हैं वो ऐसा मेथड जो आप वो कार को कम अमाउंट में ऑनर कर सकें, और बड़े पर्सन भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। जी हाँ, जो गांव में रहते पर्सन हैं उनको क्या चाहिए कि वो अगर 2 या 3 फ्रेंड या फिर 4 फ्रेंड जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनको चाहिए कि एक कार वो किसी एक पर्सन के नाम पे ले ले, या फिर अगर किसी के पास कार है और वो कम समय के लिए आता है, तो सभी पर्सन उस कार को कुछ समय के लिए यूज करने के लिए उसको रेंट पे ले लें या एग्रीमेंट के ऊपर ले लें। या फिर इसके बीच में तीसरा मेथड होता है कि आप कार को जितनी चलती है उस एवरेज के हिसाब से आप उसको पैसे दे दें। इसके बीच में कुछ एक प्रॉब्लमें आती है, जो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी हम अभी बता रहे हैं। इसके बीच में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी कारणवश जो हम कार किसी को देते हैं, तो वो हम एफिडेविट के ऊपर देनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं कार का थोड़ा छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए आपको जो मेन ओनर है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह अगर चारों दोस्त आपस में इस तरह की डील करते हैं कि अगर मैं 2 महीने के लिए आता हूँ तो उस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा, और जब आप आओगे तो आप यूज़ कर लेना। जब एक ही कार 4 परिवार के लिए हो जाती है तो वो एक तो घर में भी खड़ी नहीं रहेगी, प्लस उसका यूज भी होगा। लेकिन उसके लिए हर किसी पर्सन को एक दूसरे के साथ में एफिडेविट बना लेना चाहिए। और जहाँ फिर जब भी कार वो चलाता है, जहाँ तो उसके बीच में उनका अमाउंट बराबर में होना चाहिए, या फिर वो इस तरह से डील करें कि जो कार जितनी चला रहा है वो उस हिसाब से उसको पे करता रहे। जब ऐसे तरीके से करेंगे तो किसी भी पर्सन को ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। बड़ी कंपनियां ऐसे ही कार को हायर करती हैं और एक ही पर्सन के लिए नहीं, और वो काफ़ी यूजेबल कर लेते हैं। इसी तरह जिस पर्सन को लगता है कि उसको कार की ज़रूरत है बट वो हर समय उसकी यूज़ नहीं कर सकता, उसको साल में सिर्फ 2 से 3 महीने ही ज़रूरत पड़ती है, या फिर कभी कभी ही वो कार का यूज करता है, तो उसको ऐसा ही बिजनेस मॉडल अपनाना चाहिए कि जो 4 या 5 दोस्त ऐसे हों जो विश्वास में हो, और उनके साथ में अपनी कार को शेयर करके आप इसको कम अमाउंट में कर सकते हो। अगर वो सभी दोस्त मिलके उस कार को 7 साल भी यूज कर लेते हैं, तब भी वो एक नॉर्मल कार के मुकाबले बहुत कम पड़ेगी, और उनका जो खर्च है वो 50-60 हज़ार के बीच में या 70 हज़ार के बीच में आएगा, और कार की वैल्यू भी सभी के बीच में डिवाइड हो जाएगी। इसी के बनस्पत अगर वो सभी पर्सन 5 के 5 पर्सन न्यू कार लेते हैं, मान के चलो कि 5 दोस्त हैं, वो हर पर्सन ने एक एक कार ली और उस कार का रेट था 5 लाख। जब हर पर्सन ने 5 लाख की कार 5 दोस्तों ने ली तो वो उनको 25 लाख के ऊपर पड़ी पाँचों को। लेकिन अगर वो दोस्त 2 या 3 महीने के लिए ही कार को यूज करते हैं, उसके बाद अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तो वो कार उनकी खड़ी रहती है। वही दोस्त अगर वो चाहें तो एक एक लाख रुपया डाल के एक ऐसी कार खरीद सकते हैं जो वो पाँचों के लिए यूजेबल हो। इसके बीच में सिर्फ उनका एफिडेविट का खर्चा ही आएगा, और जो भी कार की कॉस्ट होगी
कोई इंश्योरेंस के कॉस्ट हो गए, तो वो सभी में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह करने से अगर वो कोई भी कार अगर 5 से 10 साल के बीच में वो ऐसा एग्रीमेंट चला लेते हैं, तो उनकी वो कार की कॉस्ट जो 5 लाख थी वो बहुत ही कम रह जाती है। वो उनको कार जो है लगभग 1-1 लाख रुपए पे उनके पास या उनके घर में मिल जाती है। और गांव में बहुत से मॉडल ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों का यूज कर रहे हैं। इसलिए अगले टाइम पे हर किसी को जागरूक होना चाहिए और इन चीज़ों का यूज करना चाहिए।